हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई बनने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग टाइम पे कितनी सैलरी मिलेगी और उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में प्रमोट होके आपको कितनी फाइनल सैलरी मिलेगी। सारे डिडक्शंस, सारी जो ग्रॉस सैलरी है, आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, विद अ रियल टाइम आप लोगों को एक प्रॉपर एक सैलरी स्लिप के माध्यम से समझाया जाएगा। ये बहुत ही आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आप लोग एक सरकारी या एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इसको पूरे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, देवेश सर पीडब्ल्यू, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करता हूँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंटेंट से रिलेटेड, और आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उन सभी के बारे में आप लोगों को एक सही गाइडेंस, सही रास्ता आप लोगों को दिखाता हूं। तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए देवेश सर पीडब्ल्यू। जैसे आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको लगभग 12 से 13 हज़ार बच्चे यहाँ पे अभी तक कनेक्टेड हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई बनने के बाद आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है भाई, ठीक है। क्योंकि आरआरबी जेई एक बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है और इसमें जब आप लोग जेई लग जाते हो, आप दो इसके एग्जाम्स होते हैं, एक पेपर 1 पेपर 2, एक में आपका पूरा नॉन टेक, दूसरे में आपका टेक और नॉन टेक दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जब ड्यूरेशन होती है आप लोगों की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको कितना पैसा मिलता है, आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है। देखो, जनरली अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूंगा, और बेसिक के आधार पर ही आप लोगों को सारी चीज समझाऊंगा। अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूंगा तो 35,400 रुपए आपकी बेसिक सैलरी होती है। और इसमें जो डीएनएस अलाउंसेस का मतलब होता है, जो आप लोगों का महंगाई भत्ते जो होते हैं, महंगाई के आधार पर या फिर जो आपके पास इन्फ्लेशन रेट जो चल रही होती है मार्केट में, उसके आधार पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है ताकि महंगाई की दर को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। तो वो आजकल 28% से लेकर के 31% जो होता है बेसिक सैलरी का आपको दिया जाता है। तो जब आपकी ट्रेनिंग टाइम चल रहा होता है तो ट्रेनिंग टाइम पर आपको सिर्फ बेसिक और बेसिक के आधार पर जो बेसिक का 28 से 31% डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस के रूप में दिया जाता है। तो टोटल अगर देखेंगे तो जब 28 से 31% होगा तो ये 9,912 से 10,947 तक वेरी करेगा। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो आपकी जो टोटल सैलरी हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो आपकी कितनी हो जाएगी 45,312 रुपए से लेकर के 46,374 रुपए तक हो जाएगी। क्योंकि इसमें हो सकता है आपको 28% डीए मिले, हो सकता है आपको 31% डीए मिले, इवन इससे ज्यादा भी कई बार हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से साल में कितना डीए दिए जा रहा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हर साल हर महीने के आधार पर इन्फ्लेशन रेट जो है वो तय की जाती है, महंगाई की दर आपको पता है साल बाई साल बढ़ती हुई जा रही है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा ना रियल टाइम एक हम लोग सैलरी स्लिप के आधार पर समझते हैं कि देखिए, जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात चल रही है तो ट्रेनिंग के आधार पर एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका धनबाद डिवीजन का ईसीआर का एक सैलरी स्लिप है। और इस सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जेई, इलेक्ट्रिकल में जेई डिपार्टमेंट के आधार पर इस सैलरी स्लिप को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो यहाँ पे दो चीजें दिखाई गई, एक बेसिक पे है और एक डीएनएस अलाउंसेस हैं, ठीक है। तो बेसिक पे 35,400 दिया गया है और यहाँ पे डीएनएस अलाउंसेस, क्योंकि ये 2021 की आपके पास 1/9/2021 की यहाँ पे दिखाया गया सैलरी स्लिप को। तो इस टाइम पर आपके इन्फ्लेशन रेट के आधार पर, महंगाई के आधार पर इसकी जो डीए दिया गया वो 9,912 रुपए दिया गया। टोटल अगर मैं बात करूंगा तो ये जो टोटल आपके पास पैसा बना वो कितना बना, 45,282 रुपए बना। मतलब दो ही चीजें आप लोगों के यहाँ पे मिलती हैं, एक आपका बेसिक पे और उसका लगभग 28 से 31% यानी कि डीए आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी अगर आप 2023 या 2024 के अंदर जब राजस्थान आरआरबी के अंदर जब जेई लगेंगे तो आपको जो इन्फ्लेशन रेट के आधार पर जो डीए है वो ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो सेलेक्ट होने के बाद जब आपकी बेसिक सैलरी के बारे में बात की जाए तो 36,500 रुपए, क्योंकि आप आगे जब प्रमोट हो जाते हैं यानी कि जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप फाइनली जेई बन जाते हैं, आपको डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, आपको अलग अलग जोन मिल जाते हैं, या फिर कहूंगा मैं कि आप लोगों को एक प्रॉपर शहर एलोकेट कर दिया जाता है, तो उसके आधार पर आपको बेसिक सैलरी जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, 36,500 हो जाएगी। उसके बाद डीएनएस अलाउंसेस जो होंगे वो 31% ऑफ द बेसिक सैलरी, जैसे मैंने बताया 11,315 हो जाएगा।
एचआरए की बात करूं तो अलग अलग सिटीज में, चाहे जैसे एक्स वाई और जेड सिटीज के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अब ये आप लोगों का अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी जगह आप लोगों का 27%, 18%, 9% के आधार पर हो सकता है। अभी इसको और बढ़ा के 30%, 20% और लगभग 10% के आसपास कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को, ये इन दोनों में से एक कोई भी आपकी सिटी के आधार पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं एरिया के आधार पर। यदि 8 किलोमीटर से ज्यादा है तो लगभग आपको 8,000 रुपए, या जनरली आप 3 से 4,000 के बीच में आपको ट्रैवल अलाउंस देखने को मिलता है। फिर ट्रांसपोर्टिंग अलाउंसेज जो मिलते हैं वो लगभग 4,500 रुपए या 3,500 रुपए से 4,500 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। फॉर टोटल सैलरी की मैं बात करूंगा तो 36,500 आपका बेसिक, उसके बाद ये आपका डीए है, उसके बाद ये आपका एचआरए, ठीक है, देन उसके बाद आपका दिया ट्रैवलिंग अलाउंस और फाइनली आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये फाइनल आपका जब ऐड करोगे तो लगभग 58,100 रुपए से 66,585 रुपए आपको मिलेगा। मतलब हो सकता है या तो आप लोगों को 8,000, ये जो टोटल आप लोगों को दिया जा रहा है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, किसके आधार पर, एचआरए के आधार पर, ट्रैवलिंग अलाउंसेस के आधार पर और ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर। लेकिन इससे समझना तो इतना ज्यादा इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सर डिडक्शंस भी नहीं दिखाई। तो क्यों ना हम लोग एक एक्चुअल सैलरी स्लिप के थ्रू इसको समझते हैं कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। तो चलिए एक चीज और देखते हैं एक बार। यहां पे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने पहले ही बताया, धनबाद डिवीजन है आपका, और इसमें सेम वही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की एक सैलरी स्लिप है। और इसमें आप देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को पेमेंट दिया गया है। तो जो आपका बेसिक पे है वो 36,500 रुपए है। डीएनएस अलाउंसेज जो है वो 11,315 रुपए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज आपके 2,358 रुपए। एरियर ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज आपके 2,358 रुपए दिया गया है, ठीक है। टोटल अगर यहां पे देखेंगे आप लोग तो ग्रॉस पे आप लोगों को बता दिया 52,531 आपका ग्रॉस पे बना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे कौन कौन सी कटौती की गई, कटौती मतलब आपके डिडक्शंस क्या थे। हालांकि एनपीएस को चाहे तो आप इंडिविजुअल भी डिडक्ट करवा सकते हैं, चाहे तो आप गवर्नमेंट के थ्रू भी डिडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेलवे ईयरली इंश्योरेंस स्कीम में आप लोगों का पैसा कट सकता है, ठीक है, 30 रुपए कट रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज के 403 रुपए। हाउस रेंट, अच्छा देखें यहाँ एचआरए क्यों नहीं दिया गया। यहाँ एचआर इसलिए नहीं दिएगा क्योंकि आपने देखा होगा रेलवे के खुद के क्वार्टर्स होते हैं, और जब आप रेलवे के खुद के क्वार्टर्स में रहते हैं तो वहां पे आप लोगों को दो चीजें देनी पड़ती हैं। पहला, हाउस घर का रेंट भी आप लोगों को देना पड़ता है। तो घर का रेंट देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ कितना सा है बेटा, 396 रुपए सिर्फ। और पानी का जो चार्ज होते हैं, पानी के जो चार्ज होते हैं वो आप लोगों के 30 रुपए। तो यहाँ पे एचआरए वगैरह और ये चीजें क्यों नहीं ऐड करी गई, इसलिए नहीं ऐड की गई बेटा। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसपोर्ट और एरिया ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया गया, एचआरए इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं उन्हीं में इन्होंने घर ले रखा था और वहीं पे ही रह रहे थे। तो इस वजह से इनको रेंट भी देना पड़ा और वाटर के चार्जेस भी इनको देने पड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद कई बार जो रेलवे कर्मी जो राहत कोष होता है उसमें भी कंट्रीब्यूशन देना होता है, तो उसके 30 रुपए यहाँ पे और गए। तो टोटल मिला के लगभग देखोगे तो लगभग 800 से 900 रुपए यहाँ पे कटौती हुई है। 889 रुपए आपके टोटल रिकवरी वगैरह हुई है, कटौती वगैरह। और अगर मैं देखूं फाइनली इनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हुआ, नेट पे कितना है, तो ये 51,642 रुपए आपका टोटल पैसा बना। तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड ये कोई कम पैसा नहीं है। जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे, और मैंने आपको क्या बताया बेसिक पे के आधार पर है, और ये पुरानी स्लिप में आप लोगों को दिखा रहा हूं। 2023 के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपके एचआरएस बढ़ गए हैं, डीएनएस अलाउंसेस भी बढ़ गए क्योंकि महंगाई और बढ़ती जा रही है। उसके अलावा ट्रैवल अलाउंसेस, हर चीज में आप लोगों का फायदा ही हुआ है। तो आपकी जो ये जो सैलरी है ये एवरेज आप लोगों की 60 से 70 हजार के बीच तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें कितना पैसा जो है मिलने वाला है। तो ओवरऑल इस वीडियो में क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि रेलवे में आरआरबी जेईई बनने के बाद आप लोगों की एक्चुअल सैलरी कितनी रहती है, ठीक है। और सैलरी आपका स्ट्रक्चर आपको बताया, ठीक है। तो सैलरी स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग ट्रेनिंग के आधार पर आपको कितना पैसा दिया है, सिर्फ बेसिक और डीए। और जब आप लोग फाइनल सिलेक्शन का मतलब फाइनल जब आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आपको बेसिक पे भी मिलेगा, आपको डीए भी मिलेगा, इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलेगा। एचआरए की जगह अगर आप चाहें तो हाउस रेंटल कर सकते हैं, किसका, जो रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं उनमें, या पानी और घर का आपको बिल देना पड़ता है। और इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे, इसके एरियर्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, और बहुत सारी अलग अलग मेडिकल सर्विसेज आप लोगों को, ढेर सारी अलग अलग जो आपके पास अलाउंसेज होते हैं, सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं अपने सरकारी कर्मचारियों को। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बेहद खूबसूरत लगा होगा, और डेफिनेटली इससे आप लोगों का जो एक डिटर्मिनेशन है आरआरबी जेईई जैसे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होने के लिए वो और भी मजबूत हो गया होगा। मिलेंगे एक और सुंदर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे, ऑल द बेस्ट।